किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो अपनी जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। वो अपने जन्म लेने का मकसद ढूंढ रहा था। उससे यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। उसके जन्म लेने का क्या कारण है? क्या वो केवल इस धरती पर खाना, सोना और जागने के लिए आया है? उससे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उससे यह दुनिया बहुत ही बेकार लगने लगी थी। उससे इस धरती के लोग बहुत ही व्यर्थ लग रहे थे। उससे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यह लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ना तो इनके जीवन में कोई मकसद है, ना ही यह अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और ना ही इन्हें यह पता है कि आखिर इन्होंने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। चारों तरफ केवल भाग दौड़ मची हुई है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे को पछाड़ना चाहता है। चारों तरफ केवल मायूसी है। हर कोई अलग अलग चेहरे बनाकर घूमता है। देखने के तो सभी लोग मासूम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर दोष है, और जो सबसे बड़ा दोषी है वही सबसे ज्यादा मासूम दिखाई पड़ता है। और जो वास्तविकता में मासूम है वह दोषी नजर आता है। इस धरती पर कोई किसी से खुश नहीं है। हर कोई एक दूसरे से दुखी है। कोई एक पल आपको खुशी देता है तो दूसरे ही पल वह आपको दुख दे जाता है। वह युवक लोगों के जीवन को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता और समझता। वह इतना समझ चुका था कि लोगों का जीवन बस चलता जा रहा है। कोई अपने जीवन को जी नहीं रहा। कोई भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा है। बस ये सब होता चला जा रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति यह सोचता कि क्या मैं भी इसी दरिया का जीवन जीने आया हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं? वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था, कुछ खास करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में हमेशा यह एक सवाल खटकता रहता कि आखिर वह क्या करने आया है। और यही वह सवाल था जो उसे यहाँ से वहाँ भटका रहा था। वह अपने सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था। कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद भी जब उसे उसके इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, तो वह यह सोचने लगा, इस जीवन को जीकर क्या फायदा जब मैं अपने मकसद को पूरा ही ना कर पाऊं। या तो मैं उन लोगों की तरह इस जीवन को जीऊं जिन्हें ये तक नहीं पता कि वह अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, या फिर मैं इस जीवन का अंत कर दूं। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने ये तय किया कि वह अब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है। पर यह जान चुका है कि ये दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी। इसके अलावा उसे यहाँ पर और कुछ जानने के लिए नहीं बचा है। तो इस प्रकार का यह व्यर्थ जीवन जीकर क्या फायदा। इसलिए उसने यह तय किया कि वह अपने इस शरीर को त्याग देगा। यह सोचकर वह एक रास्ते पर चला जा रहा था। वह रास्ता कहाँ जा रहा था इसका भी उसे ज्ञान नहीं था। उसके मन में बस एक यही ख्याल था कि आखिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा। जब यह जीवन मुझे औरों की तरह जीना है तो ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना। इसी ख्याल में मग्न होकर वो रास्ते में आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी समय बीत चुका था। धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम नजर आया। वो उस आश्रम में गया और वहां पर उससे एक बहुत भिक्षु मिले। उस व्यक्ति ने उन बहुत भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं ये दुनिया देख चुका हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा, उनके जीवन को समझा, उनके जीवन को परखा, और मैं ये समझ चुका हूँ कि ये दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि वह इस धरती पर क्यों आया है, उसके जीवन का क्या मकसद है। सभी लोग केवल एक ही चीज चाहते हैं और वह है खुशी। लेकिन ये खुशी किसी को कोई देना नहीं चाहता, केवल पाना चाहते हैं। सब एक दूसरे से दया चाहते हैं, लेकिन कोई किसी पर दया करना नहीं चाहता। लोगों को एक दूसरे से नाराज रहना बहुत पसंद है। प्यार पाने के लिए भी लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, और यदि कोई किसी से प्रेम करता भी है तो वह भी उसमें अपना स्वार्थ जरूर देखता है। वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य सोचकर उस व्यक्ति से प्यार करता है। वह यह पहले ही सोच लेता है कि इस प्रेम से मुझे कोई लाभ होगा या नहीं। यदि लाभ होगा तो वह उस प्यार में अवश्य पड़ जाता है, लेकिन यदि हानि होगी तो उससे वह दूर दूर ही भागता चला जाता है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से जल रहा है, क्रोध कर रहा है, और उन्हें देखकर मानो यह लगता है कि यह लोग केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करने ही आए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने ही आए हैं, और हर परिस्थिति में कोई भी गलत नहीं है।
सब मासूम है और उनके सामने वाला अर्थात उनका विरोधी वही सबसे बड़ा दोषी है। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि ये दुनिया तो ऐसी ही है और ऐसी ही चलती रहेगी। तो फिर मेरे यहाँ पर आने का क्या अर्थ हुआ? इससे अच्छा है कि मैं इस जीवन को त्याग दूं और इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे आपका आश्रम नजर आया, इसलिए मैं आपसे यह पूछने चला आया कि क्या आप मुझे कोई ऐसी राह दिखा सकते हैं, कि क्या आप मुझे कोई ऐसी राय दे सकते हैं जिससे मुझे मेरे जीवन का मकसद समझ में आ जाए और मैं अपने मकसद को पूरा करने में लग जाऊं। उन बहुत भिक्षु ने उस युवक की यह सारी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो बहुत भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसका जवाब देते हुए वह युवक उन बहुत भिक्षु से कहता है, हाँ गुरुवर, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देती? तुम जो भी कहते हो वह उसे कम नजर आता है, गलत नजर आता है। तुम चीजों को बनाने का प्रयास करते हो और वह तुम्हारे उन्हीं चीजों को बिगाड़ देती है। तुम पत्नी के सामने अपने मान सम्मान को बचाने का प्रयास करते हो, लेकिन वह तुम्हारे प्रयासों को विफल कर देती है। इसलिए शायद तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती रहती है, तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। आगे वह बाद भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हारी माता पिता जीवित हैं? तभी वह युवक इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, मेरे माता और पिता दोनों जीवित हैं। आगे वह बाद भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ का उस तरह से आदर कर पाती है जिस तरह से वह अपनी माँ का करती है? नहीं न तुम्हें एक पूरब नजर आती है तो दूसरी पश्चिम और तुम्हारा पूरा जीवन इन्हीं विवादों में पिसकर रह